यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का जो प्राइम टाइम हमारा है वह दाल के ऊपर डिपेंड है, दाल के ऊपर आधारित आपका है। आज हम लोग बात करते हैं दाल के बारे में, जैसे कि अरहर की दाल, चना का दाल, मसूर का दाल वगैरह। तो इसमें होता यह है कि भारत की खपत इतनी ज़्यादा है, भारत में इसकी खपत इतनी ज़्यादा है कि लगातार हमें इसकी आयात करने की आवश्यकता महसूस होती है। 1999 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जितने पैसे में हम लोग दाल बाहर से मंगाते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री वहाँ से, यदि उतना ही पैसा भारत के किसानों को दे दिया जाए, मतलब एमएसपी का जो वैल्यू है उसको दाल के मामले में बढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ के किसान अन्य फसलों की अपेक्षा दाल की खेती करना शुरू कर देंगे। सुझाव उनका बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसमें काम आगे नहीं हो पाया क्योंकि सरकार बदल गई थी। आज की खबर जो आपका है बहुत महत्वपूर्ण आपका है और हेडिंग हमारा है कि बढ़ते रकबे से जगी दालों में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। तो आइए आज का प्राइम टाइम जो हमारा है उसको शुरू करते हैं। और ये जो मामला आपका है एक कहीं न कहीं एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या तो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में जीएस के फर्स्ट पेपर आपका है इंडियन ज्योग्राफी, या जो थर्ड पेपर आपका है इंडियन इकानमी, वहाँ कहीं पर भी आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में दालों के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उत्पादन एवं खपत का अनुपात देखकर यह संभव नहीं लग रहा है। फिर भी सरकार का संकल्प एवं दाल की खेती की ओर किसानों के बढ़ते रुझान से उम्मीद जगाई है। आयात को शून्य करने के लिए केंद्र ने 6 वर्ष के अभियान की शुरुआत की है। बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, जिससे तुअर, उड़द और मसूर की उपज बढ़ाने के लिए खरीद एवं भंडारण की व्यवस्था करनी है। लक्ष्य 2029 तक आयात पर निर्भरता खत्म करने की है। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दशक में दलहन का उत्पादन 60% बढ़ा है। इस दौरान सरकारी खरीद में भी 18 गुना वृद्धि हुई है। दलहन का उत्पादन 2014 के 171 लाख टन से बढ़कर 2014 में 270 लाख टन हो गया है। विपरीत मौसम के बावजूद इस वर्ष 2.5% ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद है। चालू सीजन में दलहन की बुआई का रकबा भी 2.7% बढ़ा है। 1951 में भारत में दलहन का रकबा 190 लाख हेक्टेयर ही था, जो अब बढ़कर 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उत्पादन बढ़ाने के बावजूद घरेलू खपत की लगभग 25% के लिए आयात पर ही निर्भरता है। सरकार का दावा है कि चना और मूंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है। तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित कर संसाधन देने होंगे। प्रथम चरण में अरहर, उड़द और मसूर की सारी उपज खरीदने का फैसला लिया गया है। पहले कुल पैदावार का सिर्फ 40% ही बेचा जा सकता था। उन्नत एवं हाइब्रिड बीज की उपलब्धता सहज करनी होगी। आयात नीति अनुकूल बनानी होगी। जब हम बात करते हैं दाल के उत्पादकता के बारे में, तो दूसरे देशों की तुलना में भारत में दाल की उत्पादकता काफ़ी कम है। कनाडा में 1 हेक्टेयर में करीब 1910 किलोग्राम और अमेरिका में 1900 किलोग्राम दाल की उपज होती है। चीन भी प्रति हेक्टेयर 1821 किलोग्राम दाल उपजा लेता है, मगर भारत में सिर्फ 700 किलोग्राम दाल का उत्पादन ही हो पाता है। जब हम बात करते हैं उपलब्धता के बारे में, तो आज़ादी के बाद खाद्य सुरक्षा पर जोर था, जिससे गेहूं, धान की खेती को प्रोत्साहन मिला। 1950 में दलहन का रकबा गेहूं की तुलना में लगभग 2 गुना था, लेकिन बड़ी आबादी को गेहूं चावल उपलब्ध कराने के प्रयास में दलहन की फसलें पीछे छूटती चली गई। एक समय ऐसा आया कि आयात पर निर्भर होना पड़ा। अब दलहन का रकबा एवं उत्पादन जितना बढ़ता है, उससे ज़्यादा खाने वाले बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता कम होती गई।
1951 में दाल की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 22.1 किलोग्राम थी और अब यह 16 किलोग्राम रह गई है। हालांकि 20 के वर्षों में पोषण के प्रति जागरूकता के चलते खपत के आंकड़े में सुधार भी हुआ है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।